So, good morning, guys. First of all, I hope you all are at home and safe. So, there's no need to go anywhere out of the house. Just stay home and enjoy the lockdown and study hard. Now, we will start the class. So, guys, today we will learn about the classification of computer. अब कंप्यूटर क्या होता है? कई प्रकार के होते हैं. इन द टेक्निकल व्यू कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अच्छा, जब भी हम कंप्यूटर के बारे में सोचते या चर्चा करते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि आपको यही लगेगा कि एक कीबोर्ड होता है, एक मॉनिटर होता है, एक माउस होता है, एक सीपीयू होता है, बस. नहीं, ऐसा नहीं है. कंप्यूटर कई प्रकार के हो सकते हैं. अच्छा, देखते हैं कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं. सो कंप्यूटर आर ऑफ 3 टाइप. फर्स्ट वन इज योर डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड वन is your analog computer, and third one is your hybrid computer. So today we will first learn about the digital computer. So digital means अंक. Digital computer is used for processing the data. It collects the data through 0 and 1. Here 0 stands for off and 1 stands for ऑन. अच्छा, डिजिटल कंप्यूटर मीन्स क्या होता है कि हम जो भी काम करते हैं कंप्यूटर पे या जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो हमें किस फॉर्म में दिखाई दे? डिजिटली फॉर्म में दिखाई दे. तो डिजिटल कंप्यूटर का वर्क क्या होता है कि जो भी आपका आउटपुट हमें मिलता है वो हमें किस फॉर्म में मिलना चाहिए? डिजिटली फॉर्म में मिलना चाहिए. सो डिजिटल कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग द डाटा. अब डिजिटल कंप्यूटर का काम क्या होता है? डाटा को प्रोसेस भी करता है. इट कलेक्ट्स द डाटा थ्रू 0 and 1. अच्छा, सबसे पहले समझते हैं 0 and 1 क्या होता है. तो 0 and 1 इज अ लैंग्वेज. 0 and 1 एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है. अच्छा, बेसिकली जो लैंग्वेज हम लोग समझते हैं वो कौन सी होती है? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम एंड मैनी मोर. बट क्या कंप्यूटर इन भाषाओं को समझ सकता है? नहीं, कंप्यूटर इन भाषाओं को नहीं समझ सकता है. कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 की भाषा आती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न ब्रीफली अबाउट इट. सो हियर 0 स्टैंड्स फॉर ऑफ एंड 1 स्टैंड्स फॉर ऑन. जहां 0 का मतलब होता है पावर ऑफ एंड 1 का मतलब होता है पावर ऑन. नाउ डिजिटल कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज योर माइक्रो कंप्यूटर, second one is your mini computer, third one is your mainframe computer, and fourth one is your supercomputer. Now we will learn about the micro computer. Micro means छोटा या सूक्ष्म. This computer is able to do all kind of important works. This computer is developed in the year 1970 on the principle of computer on a chip. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? माइक्रो का अर्थ है छोटा या सूक्ष्म. अतः यह कंप्यूटर छोटे परंतु महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम एक यंत्र है. इन कंप्यूटर का विकास सन 1970 में कंप्यूटर ऑन अ चिप के प्रिंसिपल के आधार पर हुआ था. मींस कंप्यूटर के द्वारा हम छोटे और जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो कर सकते हैं. माइक्रो प्रोसेसर से युक्त होने के कारण इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं. अच्छा, इसमें प्रोसेसिंग जो डिवाइस होती है वो क्या होती है? आपकी माइक्रो प्रोसेसर. सो इस प्रोसेसर की वजह से हम इसको क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर. इन कंप्यूटर का प्रयोग अधिकतर शिक्षा संस्थानों, घरों, दफ्तरों, कार्यालयों आदि में किया जाता है. मीन्स इनका यूज़ कहाँ पे होता है? संस्थानों में होता है, घरों में होता है, दफ्तरों में होता है, कार्यालयों में होता है और कई जगह पे होता है. अच्छा, ये कंप्यूटर किस बेसिस पे बना था? कंप्यूटर ऑन अ चिप. अच्छा, किस ईयर में बना था? 1970 में बना था. किस ईयर में बना था? 1970. गॉट इट? अब आपके माइक्रो कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं? कंप्यूटर्स आर ऑफ 5 टाइप्स. फर्स्ट वन इज योर पर्सनल कंप्यूटर, मीन्स योर डेस्कटॉप कंप्यूटर जो आपके घर पे होता है या जो आप अपनी लैब्स में चलाते हो अभी स्कूल की. सेकेंड वन इज योर लैपटॉप कंप्यूटर. लैपटॉप कंप्यूटर आपका क्या होता है? जिसको हम बेसिकली कहीं पर भी कैरी करके ले जा सकते हैं. पाम टॉप कंप्यूटर क्या होता है? पाम टॉप कंप्यूटर होता है जिसको हम अपनी हाथ की हथेली पर रख के चला सकते हैं. मीन्स ये आपका लैपटॉप कंप्यूटर से भी छोटा होता है. फोर्थ वन इज योर पर्सनल होम कंप्यूटर. मीन्स पर्सनल होम कंप्यूटर मीन्स आपका पीसी जो आप अपने घर पे यूज़ करते हो. बेसिकली जो आपके घर पे यूज़ होने वाला कंप्यूटर होता है उसे पर्सनल होम कंप्यूटर कहते हैं. अब आता है आपका एजुकेशन माइक्रो कंप्यूटर.
जिसका कार्य क्या होता है, ये कंप्यूटर शैक्षिक संस्थानों में कार में लाए जाते हैं, ये कीमत में सस्ते होते हैं। मीन्स एजुकेशन माइक्रो कंप्यूटर वो होते हैं जो आपके एजुकेशनल फील्ड पे यूज़ होते हैं। अच्छा, अब हम लोग इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सो अब आते हैं हम लोग किस पे, मिनी कंप्यूटर पे। सो दीज कंप्यूटर आर स्मॉलर दैन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड बिगर दैन पीसी computers. These are costly than microcomputer. These computers more powerful than microcomputer and can do work rapidly. These computers are used in banks, railways, stock exchange, etc. अच्छा, अब आपका मिनी कंप्यूटर क्या होता है? ये कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं तथा पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर से बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर की कीमत माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। यह आकार में बड़ा, अधिक शक्तिशाली तथा तीव्र गति से कार्य करता है। इनका प्रयोग बैंकों, रेलवेज, स्टॉक एक्सचेंज आदि स्थानों पर होता है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? मैग्नम, VAX 7500 etc. इसका निर्माण कौन सी कंपनियां करती हैं? DEC, HP, DBM कंपनी द्वारा किया जाता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे नीचे मिनी कंप्यूटर्स के जो एग्जाम्पल्स थे वो राइट डाउन कर दिए हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। I hope you all enjoyed the class. So now we will meet in the next class.